हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास चल रही थी एपी। आज एपी का अपने पास लास्ट डे है फाइनल। ठीक है, आज एपी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो आपको एपी सारी समझ में आई होगी। अपने पास एपी में एन एस टर्म थी ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वस टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वस टू एन बाई टू। ए लिखो या एल, ए एन लिखो या एल लिखो, बात एक ही है। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन, ये अपने पास आइडेंटिटी थी कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 वो आपसे कहता है कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क वो लेता है अपने पास। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क लेता है। ठीक है, अगर वो कैंसर एक दिन किसी वर्क को डिले करता है तो उसको पेनल्टी के बतौर पे 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। कैसा सेकंड डे के लिए फर्दर सक्सीडिंग डे जो भी आएगा उसको जो प्रेसिडिंग डे है उसके अंदर उसने कहता है 50 रुपीज़ इंक्रीज करके लेने हैं। यानी कि अगर सेकंड डे दूसरे दिन पूरा करता है 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, उससे अगले दिन अगर पे करेगा तो 300 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। इस प्रकार करते करते वो टोटल जो दिन है उसके डिले डे वो कहता है डिले करता है 50 डेज के लिए। 50 डेज के लिए डिले कर देता है उस वर्क को। कहता है मेरे को ये बताओ उस कॉन्ट्रैक्टर ने कुल मिला के कितनी रुपीज़ पेनल्टी भरी। कैसे पहले दिन अगर वो कर देता तो 200 रुपये भरता, दूसरे दिन करता तो 250 और भरता। कैसे इस प्रकार तो भरता ही जाएगा। मैंने कहा इसकी फर्स्ट टर्म बताओ क्या। कैसे इसकी फर्स्ट टर्म अपने पास 200 रुपीज़, सेकेंड टर्म 250। कैसे डी बता दो मेरे को, डी से मतलब है डी अपने पास 50। कैसे कुल मिला के कितनी डेज की पेनल्टी है उसके पास 50 डेज की। यानी कि एस एन इक्व टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एस 50 बाई टू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 200 प्लस में एन माइनस वन यानी कि 49 इंटू डी 15। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे पार कट के 25, ये हो जाएगा 400। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है 25 इंटू में ये कितना आ जाएगा 2850, ये लमसम हो जाएगा 27,750। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 वो कहता है कोई स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ। कहता सर जो उनकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कहता है आपको टोटल 700 रुपीज़ में आपको दे रहा हूँ। टोटल आपको 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। टोटल अपने पास 700 रुपीज़ है, इसके अपने को 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कहता सर जो पहला प्राइज करोगे, ध्यान रखना पहला प्राइज जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको वो आपकी मर्जी, आप कितना करो। 7 प्राइज टोटल डिवाइड हो जाने चाहिए, लेकिन जो सेकंड प्राइज जो आएगा वो पहले प्राइज से 20 रुपीज़ कम आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्राइज आएगा क्या सर वो भी 20 रुपीज़ कम आएगा। अगर मैं पहला प्राइज देता हूँ x रुपीज़ का तो सेकंड प्राइज इससे 20 रुपीज़ लेस यानी कि x माइनस 20, फिर इससे भी 20 लेस क्या सर x माइनस 14, यार है ना, इससे 20 लेस क्या सर इससे भी 20 लेस x माइनस में कितना हो जाएगा अपने पास 60। क्या सर ऐसे चलता जाएगा। टोटल कितने प्राइज हैं क्या सर 7 प्राइज है। क्या सर टोटल कितने रुपीज थे। आपको यहाँ देखो हर एक प्राइज के बीच में कितने का डिफरेंस है 20 रुपीज का। क्या सर मेरे को a बताओ। मैंने कहा a मेरे लिए x, d बताओ x माइनस 20 माइनस का x, दोनों कैंसिल हुए, d इक्वल टू माइनस का 20। कैसे d मेरे पास माइनस का 20 आ गया। टोटल कितने रुपीज है आपके पास। मैंने कहा सम है टोटल 700 रुपीज का। कैसा एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 700। कैसा एन कितने प्राइज है। मैंने कहा टोटल 7 प्राइज। कैसा 2a कितने का है x का, एन माइनस वन 7 माइनस 1 यानी कि 60, डी कितना अपने पास माइनस का 20 इक्वल टू 700। इस 7 से इस 7 को काट देते हैं, इसको 2 को कॉमन लेके काट दो या उधर मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। कैसे 2 कॉमन लेके काट दिया, यहाँ बचा x माइनस यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, 3 इंटू 20 60 इक्वल टू 100 यानी कि x इक्वल टू कितना होगा 160 रुपीज।
कहता सर पहला प्राइस जो आपको बांटना है वो कितने रुपीस का देना है, 160 का। अदर प्राइस क्या सर 140 का, उसके बाद क्या सर 120 का, उसके बाद 100 रुपीज़ का, उसके बाद क्या सर 80 रुपीज़ का, उसके बाद 60 रुपीज़ का। टोटल कितने हो गए अपने पास यहाँ पे, लास्ट में जाके खत्म होगा 40 रुपीज़ पे। टोटल 7 प्राइस आपको इस सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, टोटल हो जाएगा 700 रुपीज़। आपको पहले जो कैंडिडेट जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 160। क्वेश्चन नंबर 17 वो आपसे कहता सर कुछ स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं स्कूल के कैंपस के अंदर, कहता है ट्री प्लांटेशन के लिए डिसाइड करते हैं। कहता सर हर एक सेक्शन ये बोलता है कि जितने वो जिस क्लास में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट क्लास है, कहता सर फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट कहते हैं, कहता सर हम अपने हिसाब से एक ट्री लगाएंगे सिंगल वन। कैसा जितना सेक्शन बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ ट्री आते रहेंगे। कैसा जैसे सेकंड क्लास है वो कहते हैं हम 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास है वो कहते हैं हम 3 लगाएंगे, इसी प्रकार चलता जाएगा। कहता सर लास्ट में जो 12th क्लास है वो कहते हैं हम 12 ट्री लगाएंगे टोटल। क्या सर ये बोला हुआ उसने, लेकिन उसने एक छोटी सी बात और ऐड कर रखी है। वो कहता सर क्लास कोई मर्जी हो लेकिन हर एक के 3-3 सेक्शन है, यानी कि पहला सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। कैसा 1 ट्री पहला सेक्शन लगा रहा है, तो मैंने कहा सर ये 3 सेक्शन है, टोटल कुल मिला के 3 ट्री लगे। इसमें क्या सेकंड के भी 3 सेक्शन है, कैसा इसको भी डिवाइड करो टोटल 6 ट्री लग जाएंगे, इसको भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई कर दो आगे, कहता कितना हो जाएगा 9। कैसा इसको भी 3 सेक्शन है 12th के भी, कैसा 12th के 3 सेक्शन तो टोटल कितने पेड़ लगे वहाँ पे 36। कहते सर अब ये बताओ पूरे स्कूल में टोटल कितने ट्री प्लांटेशन हो जाएंगी। कैसा ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा 3, 6, 9 अप टू लास्ट टर्म है 36। अगर आप देखो तो ये कौन सी टर्म है, कैसा ये 12th टर्म है, ध्यान रखना ये कौन सी क्लास है 12th क्लास है। कैसा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता है 12 है, ए अपने को पता है कितना है 3 है, कैसा ए 3, डी अपने बात करते हैं डी कितना है इसमें 6 - 3, यानी कि डी भी कितना हुआ, कैसा डी भी 3। कैसा एस एन पता है, एस एन तो फाइंड आउट करना है टोटल ट्री कितने लगे n/2, ए प्लस में ए एन लगा ले। कैसा n/2 टोटल कितने सेक्शन है, कैसा 12 टर्म है अपने पास ए 3, ए एन कितना 36। कैसा इसको इससे काट दो, कैसा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 × 39। कैसा कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 240 माइनस में 6 कितना हो गया अपने पास ये 234। टोटल जो ट्री लगेंगे वो 234 लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। जो डायग्राम है उसी के अंदर सारी बातें बोल दूंगा मैं आपसे, ठीक है। 18 के अंदर वो कहता है एक स्पाइरल बनाना है, आपकी बुक के अंदर इसकी फोटो दे रखी है। क्या सर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट अपने पास कोई बी, कैसे स्पाइरल कैसे बनाना है। आप एक काम करो, आप अपने कंपास को यहाँ रखिए ए पॉइंट पे, कैसे कंपास से एक सेमी सर्कल बनाओ ए को सेंटर लेते हुए ऐसे। कैसा अगर ए सेंटर है, अगर ये इसकी रेडियस आर है तो ये भी कितनी है आर है। कैसा ये भी आर ये भी आर। कहता रेडियस अगर मैं इसकी लेंथ बोलता हूँ L1 पहला स्पाइरल। कुल मिला के आपको ऐसे 13 सक्सेसिव वो बनाने अपने को सेमी सर्कल, लेकिन जो पहले की जो लेंथ बनेगी L1, अगर आप देखो तो इसकी रेडियस रही आर। कैसा सर्कल की पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस कितनी होती है अपने पास, ठीक है आर 2πr, टोटल 2πr, इसको काट के आधा कर तो कितनी होगी πr। कैसा ये तो हुई πr। कैसा इतनी बात में समझ में आ जाती है L1 = πr। कैसा अब कंपास को उठाओ बी पॉइंट पे ले आओ। कैसा यहाँ पे बी पॉइंट मैंने कंपास रखा, इसको घुमाया यहाँ से। कैसा आपने बी को सेंटर मानते हुए बनाई है। कैसा बी से इधर ये कितनी डिस्टेंस थी आर और आर 2r, तो इधर भी कितनी हुई 2r। कहते सर ये अपने पास हुई L2। कैसा फिर L2 अपने लिए कितनी होगी पाई इंटू में 2r, क्योंकि सेमी सर्कल। कहता अब कंपास को वापस से उठाओ वहां से, मैंने कहाँ पे लाओ ए पे। कैसा ए पे रखोगे, इसको घुमाओगे ऐसे। कैसा ए पे रख के इधर देखो ए से इधर r 2r, तो इधर भी कितनी हुई ये 2r। कुल मिला के इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हुई 3r। कहते सर ये हुआ L3, यानी कि L2 के बाद L3 पाई इंटू में 3r।
कैसे इसी प्रकार ये चलता जाएगा। कुल मिला के आपको ऐसे स्पाइरल जो बनाने हैं वो टोटल 13 बनाने हैं। पहले में 1 आर, दूसरे में 2 आर, तीसरे में 3 आर, 13th में कितने 13 आर। कैसर मेरे को ये बताओ कुल मिला के आपको इस स्पाइरल की लेंथ कितनी है। कैसर एल टोटल बतानी है मेरे को, टोटल लेंथ। कैसर टोटल लेंथ बताएंगे L1 प्लस L2 प्लस में L3 अप टू कितना L13। कैसे सबको ऐड करना है, यानी कि पाई आर, पाई 2 आर, पाई 3 आर, ये चलेगा पाई 13 आर। ठीक है, पाई आर देखो सब में कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना अपने पास 13। कैसे ये बनी, ये अपने थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके पास है एपी। ठीक है, एपी के अंदर अपने पास इसका सम करना है। क्या सम करने के लिए बात तो चल रहा है पाई आर, अंदर जो चलेगा वो चलेगा n/2 यानी कि 13/2। कहते ये लगाएं या ये लगाएं, टोटल टर्म है 13, लास्ट की वैल्यू भी 13, बात एक ही है। अपने पास यहाँ अंदर चलेगा 2a या a प्लस में l लगा लो, 1 प्लस में 13। क्या सर आपने r तो बताया ही नहीं, आर आपको बताता हूँ। पूरे क्वेश्चन के अंदर उसने ताम झाम जचा रखा था, क्वेश्चन का खामियाजा मैंने आपको बता दिया। कैसा क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था आर की वैल्यू आपको रखनी है 0.5, सेकंड की रखनी है 1.0, 3R रखना है 1.5। कैसा आप इतना क्यों उड़ जाते हो, हमें तो आर की वैल्यू पुट कर दो सीधी सी, अपने कोई मतलब नहीं बाकी चीज से। कैसा इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 इंटू में 13/2 इंटू 14, कैसा 7 इंटू 2 इंटू 14, खत्म कहानी इसकी। तो कैसा ये इससे मल्टीप्लाई, मैंने कहा ये हुआ 11 इंटू 13 यानी कि 143। अपना फाइनल आंसर इतने सेंटीमीटर लेंथ है इस स्पाइरल की। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता सर 200 लॉग्स, लॉग्स का मतलब आपको एक लकड़ी का कोई कारखाना है, ठीक है, कई सारे लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं वहाँ पे। कैसा पहली रो के अंदर ऐसे आप जचाते हो उनको, कुल मिला के आपको 20 लॉग्स इसके अंदर जचाने हैं, फिर इसके ऊपर यहाँ रखोगे। कैसा उससे कम आएगा, यानी कि कितने आएंगे 19, फिर उससे कम आएगा। कहता है सर इस प्रकार अपने जचाते जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक एक कम आता जाएगा, यानी कि टोटल है 200 लॉग्स। अपने को ये पहले दे रखा है आपके पास टोटल 200 लॉग्स हैं। कैसा ठीक है, ये बात समझिए। पहली रो जो बॉटम रो है उसके अंदर बोला उसने 20 लॉग्स, फिर बोला 19, फिर 18। कहता है मेरे को इस प्रकार आप ये बताओ कुल मिला के कितनी रो बढ़ा सकते हो। मैंने कहा टोटल कितनी टर्म पूछी है उसने डायरेक्टली अपने से। मैंने कहा मेरे लिए यहाँ पे n टर्म आती है। कहता है यहाँ पे जो भी आएगा वो an आएगा, ध्यान रखना। कैसे टोटल बता रखा आपने 200 लॉग्स, ठीक है, ए दे रखा है 20, डी दे रखा है एक कम होता हुआ यानी कि d-1। कैसा एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। टोटल दे रखा है आपको कितना 200, इसको अपने इधर रख लेते हैं n/2 2a, a कितना 20, d कितना -1। कैसा 2 इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा n इंटू 40 माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1 400। कैसा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसा ये हो जाएगा 41n माइनस का n² इक्वल टू 400। कैसा इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, n² प्लस का माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। कैसा इसके क्या फैक्टर करें ताकि ये अपने पास बन सके, ठीक है, या तो इसके फैक्टर करो, नहीं तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके मजबूरन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, n इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac ओवर 2a, n इक्वल टू माइनस का b यानी कि प्लस का 41, b² 41 की स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, ठीक है, यहाँ पे 2a अपने पास हो जाएगा कितना भाई a इंटू 1, n इक्वल टू 41 की स्क्वायर अपने पास यहाँ पे चलेगा
1681 माइनस में 1600 एन इक्वल टू अपने पास ये हुआ 41 प्लस माइनस का √81 डिवाइड बाई 2 यानी कि एन इक्वल टू 41 प्लस माइनस का 9 डिवाइड बाई 2। एक प्लस का केस लो एक माइनस का, जैसे प्लस का केस लोगे 41 प्लस में 9 डिवाइड बाई 2 एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/2 यानी कि 25। कुल मिला के कितनी रो बननी चाहिए 25। क्या सर इसको भी सॉल्व करके देखो, सॉल्व करते हो ध्यान दीजिए। एन इक्वल टू 41 माइनस में 9 डिवाइड बाई 2, 41 में से 9 गए क्या सर 32 डिवाइड बाई 2 16। क्या सर आंसर कौन सा पॉसिबल नहीं, हमारे हिसाब से दोनों पॉसिबल है। एन का मतलब है नंबर ऑफ रो अपने पास पॉजिटिव आएगी नेचुरल नंबर के अंदर। क्या सर एन 16 25। क्या सर आप एक काम कर लीजिए, आपके हिसाब से यहाँ पे रो कितनी लगी, क्या सर 25, यानी ये 25th रो होनी चाहिए। क्या सर इसके अंदर कुछ ना कुछ लोग्स तो आएंगे, इसकी वैल्यू बताओ आप। क्या सर a प्लस में 24d, a कितना था अपने पास शुरू में 20 प्लस 24 इंटू डी अपने पास कितना है -1। कैसा 20 माइनस का 24 यानी कि माइनस के 4 लोग्स। कैसा आपने कुछ ना कुछ रखा है यहाँ पे, कैसा लकड़ी के लट्ठे रखे हैं, मैंने कुछ ना कुछ जचाया है यहाँ पे, जैसे मान लो ये मार्कर रखे हैं। कैसा माइनस के 4 मार्कर कैसे पुट कर सकते हो, पॉसिबल है ही नहीं। कैसा पॉसिबल नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हुआ। ये मैंने इसका रीजन दे दिया क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 25th टर्म नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव आ रही है असल में नेगेटिव नेचुरल नंबर में तो हो नहीं सकती। कैसा आगे देखिए 16 के पास a 16 देख लो, a प्लस में कितने डी 15d, a कितना अपने पास 20 प्लस 15 इंटू -1। कैसा 20 माइनस का 15 यानी कि 5 लोग। ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनरल सी बात है, आप सोचिए आपने 200 लोग्स मैंने आपको दिए जचाने के लिए, आप उसको जचाने लगे, एक एक लाइन में आप बिछाते गए। जब आपको कहते हो 200 लोग्स आपकी 16th रो में पूरे हो गए, तो 25th रो में तो ऑब्वियसली बात यही है कि इसमें तो ज़्यादा आएंगे ना, कम तो आ ही नहीं सकते। कैसा कम नहीं आ सकते, मतलब ज़्यादा आएंगे, 200 से ज़्यादा जाने चाहिए। कैसा ज़्यादा जाते रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका लोग से 200 है। इसलिए जब 16 रो में पूरे हो जाती हैं तो वो 25th में तो अपने पास अपने आप ही ज़्यादा आ जाएंगे। कैसा इसलिए 25 छोड़ना पड़ेगा, 16 क्या करना पड़ेगा, अपने को आंसर एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसका। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 20th नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते हैं पोटैटो रेस है, आलू दौड़, ठीक है। अपने को वो कहता है एक बकेट मैंने यहाँ रख दी। कैसा ये कोई बकेट यहाँ रखी हुई है, ठीक है। एक कंपटीटर है जो यहाँ बकेट के पास से स्टार्ट करता है, ठीक है। पहला जो पोटैटो है वो कहता है यहाँ से इस बाल्टी से बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, बाकी पोटैटो एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कहता है इस प्रकार टोटल 10 पोटैटो है। देखो मेन क्वेश्चन में बात ये कहता है वो कंपटीटर टोटल 10 पोटैटो यहाँ से डालने के लिए टोटल कितनी लेंथ चलेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, एक सिंगल टाइम पे वो सिंगल 1 पोटैटो उठाएगा और बकेट में डालेगा, फिर बकेट से वापस चलेगा, फिर पोटैटो उठाएगा, फिर बकेट की तरफ चलेगा। कैसे कहने का मतलब, जो पहला पोटैटो यहाँ से बाल्टी के पास से चलेगा वो कंपटीटर पहला पोटैटो यहाँ से उठाएगा, यहाँ से लेके बाल्टी के पास वापस आएगा, इसमें डालेगा। कैसे पहला पोटैटो लाने के लिए कितने मीटर गया, 5 मीटर गया। कैसे 5 मीटर डालने के लिए वापस गया है, कुल मिला के 10 मीटर गया। कैसे अब ये पोटैटो यहाँ से निकल गया। अब इस पोटैटो की बात करते हैं, 5 और 3 8 मीटर की डिस्टेंस पे पोटैटो पड़े हैं। कैसे फिर इसको लाके डालेगा टोटल 16 मीटर, फिर इसको लाके अगले को डालेगा 5 3 8 और 3 11 टोटल 22। कैसा इस प्रकार चलता जाएगा। कुल मिला के 10 पोटैटो रखे हुए हैं। कैसा आप बताओ टोटल डिस्टेंस SN n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। कैसा n कितना अपने पास टोटल 10 पोटैटो 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 10 n-1 वही 9 इंटू डी कितना है। कैसा डी इसमें से ये गया 6। कैसा ये बार बचा 5 20 ये इसका 54, ठीक है। 5 इंटू कितना आ जाएगा 74, ये हो जाएगा 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस वो कितनी चलेगा 370।
इसी के साथ आपकी एपी मेरे हिसाब से खत्म होती है। इसके और बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। कई बार वो बकेट को बीच में रखेगा, कई बार वो बकेट को यहाँ से अपने फ्लैग्स रख देगा, अपने वो क्वेश्चन करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इस एक्सरसाइज को खत्म करता हूँ। एपी मेरे हिसाब से फुल फाइनल आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अलावा जो भी करना है वो अपने को करना है क्लास के अंदर। थैंक यू।